अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमा हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबू साहब के इलाके में मौजूद हैं जहां पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का एक ऑपरेशन शुरू होने लगा है। चर्बी से ऑयल तैयार किया जा रहा है। वो ऑयल जो मुख्तलिफ दुकानों पर बेचा जाता है और खाने पीने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो कितना मुज़र सेहत है, वो किस तरह तैयार होता है और उसको चर्बी को जलाने में, ये मेरे पीछे आप देखें चर्बी का एक ट्रक भी इन्होंने अभी रोका हुआ है। यहाँ पर एक्सकेवेटर्स आए हैं, ये तमाम ऑपरेशन जो है वो अभी शुरू होगा। किस तरह से ये माहौल को आलूदा कर रहा है, माहौल की गंदगी में इजाफा कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ईपीए के डायरेक्टर अली जाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पीछे आप देखें कि पूरा वो तोड़फोड़ का अमल शुरू हो चुका है। सर, क्या हो रहा था इस यूनिट में और ईपीए का आज का ऑपरेशन आप कैसे डिफाइन जी, वेस्ट बर्निंग के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस है। ये वो यूनिट है जिधर चर्बी पिघला के ऑयल बनाया जा रहा था, मगर उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ किया जा रहा था एज फ्यूल। प्लास्टिक, टायर और इस तरह का जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल है उसको यूज़ किया जा रहा था। रिपीटेडली इन्हें हमने सील किया, वायलेशन के ऊपर इनके ऊपर FIRs करवाई हैं, मगर ये बाज नहीं आ रहे थे, तो आज मजबूरन हमें इनको डिमोलिश करना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर चर्बी से जो है वो ऑयल तैयार किया जाता है। जी तो बिल्कुल, वो चर्बी तो और एनिमल वेस्ट, उसके अलावा जो होटल वेस्ट है उसके साथ ये इसको कर रहे हैं और सारा वेस्ट जो है वो ये जला रहे हैं। सर, ये तो कितनी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टुलिंटन मार्केट से जो सारा वेस्ट हम दिखाते हैं, वो जो पर और पता नहीं क्या क्या चर्बियाँ और गंद कूड़ा सारा कुछ उठा के ले आते हैं। फिर आपने कहा एनिमल वेस्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं जॉइंट वेंचर भी होता है जिसमें आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं जिनकी जुरिडिक्शन में वो आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जॉइंट वेंचर भी किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें हमारे साथ है, तो इट्स आल्सो जॉइंट एफर्ट। मगर ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अभी किया जा रहा है और ये यूनिट आई थिंक नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो बना रहे थे, वो माइट बी फॉर सॉफ्ट इंडस्ट्री या को फीड, एनिमल फीड के लिए शायद ये बना रहे हो। मगर हमारा कंसर्न इसमें ये है कि दे आर बर्निंग वेस्ट और वो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं बड़ी सीवियर इस एरिया। और ये यूनिट जो है माहौल की आलूदगी में बिल्कुल ऐसे ही अपना किरदार अदा करते हैं। इस पूरे इलाके में कितने यूनिट्स की रैकी की गई है जो यहाँ पे मौजूद है? यहाँ तकरीबन कुछ 7 से 8 यूनिट के करीब आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ तो बहुत बड़े यूनिट हैं जैसे कि ये है, मगर कुछ बिल्कुल माइनर यूनिट्स हैं कि जो कि एक दो उन्होंने सिंपल सिस्टम लगाए हैं और वो कूड़ा जलाते हैं शाम के टाइम और सुबह वो गायब हो जाते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ अंदर आइए, जरा हम देखते हैं कि इस यूनिट में क्या हो रहा है। फिलहाल उन्हें क्लियर कर लेने दें ताकि वो सेफ, क्योंकि दीवारें तोड़ी जा रही हैं और ताला पहले से वो मालिक लगा के भाग गया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनमें मशीनरी हमारी आई थी और फोर्स जब पहुंची है तो यकीनी तौर पे वो गायब हो गए हुए थे। तो इस पे एक्शन क्या लिया जाता है? FIR दी जाती है? जी, इसके ऊपर FIR भी होगी। FIR तो खैर पहले भी हमने की हैं, तो अब मैक्सिमम एफर्ट ये की जा रही है कि इन्हें नॉन ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए और ये काम करने के काबिल ना रहे। काम करने के काबिल ना रहे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इस वक्त एक एक्सकेवेटर जो है वो आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग को, पूरी जगह को डिमोलिश कर रहा है। ये जो सेंटर में एक बड़ी सी कढ़ाई आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर वो सारा वेस्ट जो अभी अंदर मौजूद भी है। सर, जितनी प्रोडक्ट्स थी वो तो अंदर ही अभी मौजूद है ना, वो जो वेस्ट और बाकी चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको वो जला रहे थे। थोड़ी देर के लिए एक्सकेवेटर यहाँ पे रुका, इसको क्लियर कराया गया है। हमारे साथ हसनैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैं चाहूँगी जरा अंदर चलते हैं, असल में दिखाते हैं ये डिमोलिश होने के बाद इस एरिया में हुआ क्या है। मैं कोई ड्राई सी स्पेस ढूंढ रही हूँ जहाँ से मैं अंदर जाने की ट्राई करूँगी, क्योंकि नीचे गारा, मिट्टी और कूड़ा। सर, हम हाँ, ये जो गेट इन्होंने गिराया ना, ये थोड़ी सेफेस्ट प्लेस है, वरना अल्लाह माफ़ करे खड़ा होना मुश्किल हुआ है, इस कदर बदबू। जी, इसने ये बेसिकली बकर मंडी का एरिया है, यहाँ पे पुराना स्लाटर हाउस होता था, लेकिन क्योंकि ये लोग पुराने यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ जगह से चर्बी लेके और होटल का जो खाना है वो वगैरह लेके, वो यूज़ ऑयल लेके वो आते हैं। उन्होंने बड़े बड़े किराए लगाए हुए हैं और उनके नीचे आप देखेंगे सारा सब स्टैंडर्ड फ्यूल, ये प्लास्टिक, वो देखेंगे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये वाला सारा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ये सारा नीचे ना बर्न करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये सारा इलाके में ना धुआं फैल जाता है और स्मोक का इशू बनते हैं। बिल्कुल इस वजह से हमने इनको ट्रेस किया और पिछले काफ़ी एक हफ्ते से इनको ट्रेस कर रहे थे। ये कभी रात को कभी दिन को अल्टरनेट टाइम पे ना ये इसको सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। मैं जा रही हूँ, मेरे कैमरामैन ज़रा इधर आएँ ताकि हम बैकग्राउंड में दिखाएं। एहसन साहब, आप इधर आ जाएँ, ज़रा इस तरफ आ जाएँ। एक और यूनिट वहाँ पे सर सील किया जा रहा है, आएँ उस तरफ भी चलते हैं। यहाँ तो चर्बियाँ और जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एहसन आप मुझे फॉलो करें। यहाँ पर एक और गेट उन्होंने तोड़ा है, तो यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है वो भी आपको। पीटीए की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देखें बैक साइड पर जो अभी गेट तोड़ के हम अंदर एंटर हुए हैं कि ये क्या एरिया है। इस कदर गंदी बदबू है यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये भट्टी अभी भी गर्म है, इसका मतलब चल रही थी। और ये आप इधर आएँ, ज़रा इधर आएँ, ऐसा इधर आएँ, ये देखें इसके अंदर क्या है। उफ नो, अल्लाह माफ़ करे, इतनी गंदी स्मेल है। दीवारों का हाल देखें, जो ये जल जल के चीज़ों का हाल हुआ है।
ये इसके अंदर क्या जल रहा है? हम किसी इन्फोर्समेंट ऑफिसर से पूछते हैं ये क्या पकाया जा रहा था इस कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर तो मुझे लग रहा है पूरे का पूरा गारा पड़ा हुआ है। और जो बात EPA जिस बात पे ऑपरेशन कर रही है, यहाँ पे आप देखें ये आग लगी हुई है, लेकिन इसके बाद ये प्लास्टिक जलाया जा रहा है। ये पूरे प्लास्टिक के शॉपर हैं जो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से इसको पकाया जा रहा था। सर ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद साहब हमारे साथ हैं, इंस्पेक्टर। चर्बी से ऑयल निकाला जा रहा है और ऑयल जो है ना फिर मुख्तलिफ साबुन फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है। ये देखें ये ऑयल इसका ये इसको गर्म करेंगे तो ये ऑयल बन जाए। ये इसको ये क्या है? ये चर्बी है, रॉ चर्बी है। इसको गर्म करेंगे इस तरह तो ऑयल, खाने वाला ऑयल बनेगा। ये साबुन फैक्ट्री में साबुन में ये गंदा ऑयल जो हम कहते हैं इन्फेक्शन, बर्तन धोने वाले। सर कौन से बर्तन धोने वाले साबुन? जो काला साबुन जिसको कहते हैं आप। अच्छा, वो इस तरह बनता है, काला साबुन, सफ़ेद शैम्पू, वो इनसे बनता है। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ, हाँ ये क्या है सर? ये भी वही है, ऑयल ही है। इसको गर्म करेंगे, इसमें शायद जम गया हुआ। क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा सा आगे आ जाए। इसमें मिक्स है थोड़ा मिट्टी और ये वो डस्ट वगैरह, जब इसको मेल्ट करेंगे तो इसमें से जो सही ऑयल है वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। वो फिर आगे साबुन बनाने वाले, साबुन बनाने के लिए ये ऑयल इस्तेमाल होता है। और ये भी यहाँ पर ये देखें, लेकिन जावेद साहब ये तो गारा लग रहा है। ये मिट्टी ज़्यादा कर लेंगे ना। ये अभी ना फाइनल नहीं ना, फाइनल जहाँ पे कोई ड्रम पड़ा होगा आपको दिखा देते हैं उसको। ये देखें, ये भी तो है ना, इसके नीचे तो आग भी जल रही है, धुआं निकल रहा है अभी। इसका मतलब मालिक यहीं से कहीं से भागा है अभी। इधर आए ना जावेद साहब, आप इधर आए। जब दीवारों का हाल देखिए ना, जब सब स्टैंडर्ड फ्यूल जल के ये दीवारें कितनी काली हुई, शापर पैन जो भी सब स्टैंडर्ड फ्यूल है वो जलाते हैं। उसको जलाने के बाद ये फिजा को पोल्यूट करते हैं। इनको बड़ी दफ़ा हमने नोटिस दी हैं। अच्छा, पहले जैसे कि आपको आइडिया है कि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी करवाई है हमने, और ये पूरे का पूरा इलीगल है। जी ये लीगल है। इनका कोई बंदा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये भाग जाते हैं। इनको सर ये गर्म है, ये देखिए अभी भी इसके नीचे से धुआं जो है वो निकल रहा है। आग लगी हुई थी इसके नीचे से और ये शदीद किस्म का गर्म है। प्लास्टिक जलने की भी स्मेल आ रही है, या ये गर्म है या वो गर्म है। वो देखें नीचे से धुआं, ऊपर से ना ये तय बन जाएगी, नीचे ऑयल है। और ये है वो काला साबुन जिससे बनाया जाता है जो आप कह रहे हैं। ये ऑयल है नीचे, ये ऊपर से तो ये अलग ऊपर चर्बी जमी हुई है, फाइनल जो प्रोडक्ट नहीं बनी है ना चर्बी के, वो जमे हुए हैं। हाँ अब ये भी ऐसा ही है। जी अली साहब, ये असल में वो बात है जो आप बाहर मुझे बता रहे थे, इन डिटेल बता रहे थे कि दिस इज़ द सेकंड यूनिट कि उसके अंदर से ऑयल निकल रहा है और ये बर्तन धोने वाले साबुन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो वो ख़वातीन जो बेचारी हैं वो तो बेहोश हो जाएंगी और आप यकीन नहीं कर सकते कितनी स्मेल आ रही है यहाँ से, जो हम अपने बर्तन साफ़ करने के लिए चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सर ये तो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग देखें काली हो गई है और अभी भी इसमें से होती है। सर इधर ना प्लास्टिक पड़े हुए नज़र भी आ रहे हैं जो जल रहे हैं। ये इस तरफ देखें, वो जो नीला शॉपर आप दिखा रहे थे, तो कपड़ा उन्होंने टायर्स और उसकी रेजिड्यू देखे नज़र आ रहे हैं जो ये जला रहे हैं। स्मेल भी आ रही है आपको, धुआं निकल आ रही है। हाँ, क्योंकि अभी कोई भागा है यहाँ से। काला हुआ है तो इसको कहते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटी है जी ये। एक तो लाहौर के माहौल को आलूदा करने के लिए, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट डेफिनेटली अपना रोल प्ले कर रहा है इनको पकड़ने में, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें तो बहुत सी वायलेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और वो जो यहाँ पर जो सूरत हाल है ना, इंस्पेक्टर जावेद साहब आपका हाथ तो पकड़ा है आपने, पहले भी उसको ज़रा पकड़िएगा मेरे साथ। आपने मुझे पहले बचा लिया था कि इसको हाथ ना लगाएं, तो मैं ज़रा एक चीज़ करना चाह रही हूँ। मुझे ज़रा ये दिखाएं, ये असल में चर्बी किस तरह की है? ये क्या चर्बी है? ये क्या है? ये चर्बी है। चर्बी है मुख्तलिफ जानवरों की। हाँ, जो इंसानों से इकट्ठी करती है। इसका ये ऑयल बनेगा, अभी इसने पकना तो ऑयल बन जाना है। ये पिघलेगी ना? सर बस करें, सांस लेना बंद हो गया यहाँ पे तो। और इस मोटे मोटे पार्ट्स को पिघलाने के लिए इसमें वो डाल रहे हैं इसको ना, फाइनल प्रोडक्ट ऑयल अभी फिल्टर नहीं हुआ। अभी फिल्टर नहीं हुआ। और इसको जलाने के लिए तो घंटों ये भट्टी जलती होगी, क्योंकि 1-2 घंटे में तो काम नहीं होने वाला। प्रेसों से और ये प्रिंटिंग प्रेसों से जो ऑयल वाला और पेंट वाला जो मटेरियल होता है, ये कपड़ा हाँ। वो इसके अंदर जलाया जाता है और चमड़ा वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें जो जलती रहती हैं, बंद नहीं होती। ज़ाहिर है उसका ऑयल ही खत्म नहीं होगा तो चलता रहेगा और धुआं देता रहेगा। आप देखें जी यहाँ पर जो सूरत हाल है कि मेरा मास्क जो है वो कम पड़ गया
और मैं अपना पूरा स्कार्फ जो है वो लपेटने के चक्करों में हूँ कि इस कदर गंदी स्मेल है यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये देखें यहाँ पर, ये सूरत हाल देखें, ये गंद पड़ा हुआ है। खुदारा अपने घरों में काला साबुन इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, ये अच्छा ये तैयार हो गया, ये कंटेनर जो है वो तैयार हो गया, लेकिन अब बंद है चूँकि, तो ये सप्लाई किया जाना है। अब इसको भी डिमोलिश करने लगे हैं वो, अंदर जो सामान पड़ा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये जो है वो पूरा डिमोलिश हो चुका है। किया जाएगा, अभी इसको सील किया जाएगा। मालिक यहाँ से भाग गया एज यूजुअल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और थोड़ी एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है। इस यूनिट को भी सील किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, बाकायदा इसको डिमोलिश किया जा रहा है ताकि अंदर कोई जगह, कोई ऐसी दोबारा इनको मौका ही ना मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल करना, दोबारा ये चलाने के काबिल ना रहे हैं, जो गंदा सामान कर रहे हैं उससे लोग। बिल्कुल सही। और सर जो मालिक हैं वो तो भाग गए, जगह उनकी है। अच्छा, इस पे अली साहब कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है, कोई वारंट होता है, कोई इजाज़तनामा होता है जिसके बाद आप, क्योंकि ज़ाहिर है लोग बाद में ये क्लेम कर सकते हैं, अदालत भी जाते हैं, आपको भी पता है कि ये हमारी अपनी जगह है, हमारी पक्की। जी बिल्कुल, डेमोलिशन जो हमारे स्मोक रूल्स हैं उसमें डेमोलिशन की पूरी पावर्स हैं EPA के पास। EPA ने इन्हें रिपीटेडली सील किया है, वार्निंग्स दी हैं, नोटिस हैं, FIRs की हैं। उसके बाद अंडर रूल 12 ऑफ स्मोक रूल 2023 इसको डिमोलिश किया जा रहा है। शहर में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के यूनिट्स मौजूद हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने संडे को भी एक फैक्ट्री डिमोलिश की है, तो उसके अलावा लास्ट वीक भी अगर देखें तो इसको 6-7 यूनिट डिमोलिश किए गए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो लोग रिपीटेड वायलेटर हैं, बाज नहीं आ रहे, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। EPA की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, ना वो चाहते हैं किसी का रोज़गार ख़त्म करना। सर ये रोज़गार नहीं है, ये तो मौत है। जी बिल्कुल ऐसे, मगर जो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं उन्हें तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है सीधी। बिल्कुल इसमें तो बहुत से लॉज जो हैं वो टूट रहे हैं, और आप देखें कि पूरे यूनिट को अच्छी खासी जगह है, वो 5-6 मरले का अच्छा खासा, वो पहले सामने वाला प्लॉट तो इससे भी बड़ा था, और कितने किस्म के ये लोग रूल्स तोड़ रहे हैं। तो सर व्हाई डोंट वी ट्राई एंड अरेस्ट देम जो ये रन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज यहाँ नहीं करेंगे, कल को कहीं और शुरू कर देंगे। देखिए, इनको पहले FIRs की गई हैं, अरेस्ट किया जा चुका है। ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हमें इन्हें डिमोलिश करना पड़ा है। हम इनको गिराने बिल्कुल आखिरी मौके पे हैं। इन्हें अरेस्ट भी किया गया, इन्हें फ़ाइन भी किया गया है, मगर उसके बावजूद ये पास नहीं आए। तो आज हम लोग जिधर ये कर रहे थे ये अपना काम, उस जगह को ख़त्म करने के लिए, उस जगह को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। और आप ये वो वाला, अभी जहाँ जिस कमरे से ब्रेक से पहले हम बाहर आए हैं, ये वो वाली जगह है जिसके अंदर वो ड्रम्स पड़े हुए थे, वो कढ़ाइयाँ पड़ी हुई थी, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखें कि उसी के अंडर उसको डिमोलिश किया जा रहा है। ये जो यहाँ पे कहाँ पे डोले वाला चौक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो इलीगल काम चल रहा था, माहौल आलूदा, गंदगी, बर्तन धोने के लिए साबुन तैयार होता है इससे, मतलब मैं तो सुन के परेशान हो गई। बिल्कुल ऐसे। आप लोगों को तंगी नहीं होती थी? तंगी तो होती है, हम क्या करें फिर? बच्चे सांस ले रहे हैं उसी हवा में जिसमें ये आग। परेशानी तो बहुत है, हम खुद परेशान हैं। ये लूदगी उठती है, रात को धुआं उठता है ना, हम इधर परेशान। सही काला, आप यहाँ तो नहीं काम करते? नहीं, मेरा वेल्डिंग का काम है, अच्छा, मेरी खिड़कियों गेटों का काम है। हाँ। इसके लिए हम बहुत परेशान थे, लेकिन मसला पता क्या है, हमारी इधर मल्लेदारी है। सर मल्लेदारी में मौत आप अपने ये बात में हमसे ये अभी बहुत बार बोलना है, कोई अमल ही नहीं करता। आप तो आप आइए ना, हम देखेंगे। अब आपने ये किया ना, ये फिर चंद दिन बाद खड़ा कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या या तो आप पक्का इसको बंद कर देना, तो फिर तो हम तोड़ तो रहे हैं, पक्का ये तोड़ के चले जाएंगे, ये फिर खड़ी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे आप? आप कह रहे हैं हमको हुआ है, बहुत बाहर गटरों के पहले भी तोड़ा गया ये बाहर गटरों के ढक्कन उठा लिए इन लोगों ने, बीच में गंद फेंकते हैं। कितनी मरतबा हमने बोला है, लेकिन नहीं सही कर रहे, क्या कर सकते हैं आप? सही कह रहे हैं। आए ज़रा डायरेक्टर साहब से इस पर बात करते हैं। अली साहब, कुछ रिहायशी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आपकी इस एफर्ट को बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि ये आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ अर्सा गुजरेगा ना, ये फिर से शुरू हो जाएगा, ये नहीं रुकेगा, ये पहले भी एक दफ़ा टूटा। बिल्कुल ऐसे ही हम रिपीटेडली डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लोग वायलेट करते रहते हैं और हम भी फिर एक्शन करते रहते हैं इसके ऊपर। तो अगर ये दोबारा शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी इधर हैं, इनको दोबारा डिमोलिश भी किया जाएगा। कंसिस्टेंट रहना बेसिकली इज द पॉइंट। फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी टीम्स कंटिन्यूअसली इसको फॉलो अप भी करेंगे। मुखबरी का निज़ाम भी चलता है EPA में कि शिकायत आ रही है या कोई आपको रिपोर्ट कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आ भी रही होती हैं, उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा होता है। हमारी अपनी सर्विलेंस
सर्वेलेंस की लेदर टीम्स भी हैं, इवन के वो ड्रोन्स के साथ मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो ये कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है। देन कंप्लेंट्स इज आल्सो पॉसिबल। 1373 इज आवर हेल्पलाइन। अगर कोई भी बंदा कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब ये देखें नाज़रीन, पीछे ये जो कढ़ाई है उसको हटा दिया गया है, वो जो डिमोलिश किया जा रहा है उसमें पूरा धुआं, क्योंकि ऊपर से कढ़ाई हट गई है तो वो पूरा धुआं जो है ना, ऐसा अगर आप दिखा सकें कि उसमें से निकल रहा है, क्योंकि ये ताज़ा अभी बन रहा था और इसके अंदर का जो सारा मटीरियल था वो वहीं पर गिर रहा है। जो यहाँ पर ताफुन फैल रहा है, जो गंदी बदबू आ रही है, आप यकीन करें आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके साथ एक और भी बिल्डिंग है, उसको बचाते हुए सिर्फ उस बिल्डिंग को जहाँ पर एक्चुअली ये कढ़ाई, ये जो मौत का सामान मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम अपने बर्तन, ख़वातीन घर में काला साबुन इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर ये कहती हैं जी स्टील की चीज़ें जो है ना वो चमक जाती हैं उससे। हम सफाई सुथराई के लिए, बर्तनों को साफ़ करने के लिए ये गंदा साबुन इस्तेमाल करते हैं। आप इमेजिन करें कि यहाँ पर ये देखें, अब वो जो पूरा जगह है ना उसको डिमोलिश कर दिया गया है। अभी ये इस साइड वाली दीवार वो मुझे कह रहे हैं कि थोड़ी सी डेंजरस है, आए मेरे साथ ज़रा। ये वही जगह है जहाँ से अभी हम अंदर से आए हैं, और जिस बुनियाद पर EPA ने ये ऑपरेशन किया है उस भट्टी के अंदर जो है वो आप देखें गारा शारा तो गिर गया है, और चूँकि आग जल रही थी नीचे अभी, तो उसमें वो मुझे यहाँ से बुलबुले बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके नीचे पूरे का पूरा जो है वो प्लास्टिक पड़ा हुआ था, वो कपड़े पड़े हुए थे जिसको ये जलाते हैं, ये बोरियां जलाई जाती हैं। ये पूरे का पूरा डिमोलिश कर दिया गया और ये गारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखें, इससे ये साबुन तैयार किया जाता है। और अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके कि इस पूरे यूनिट को सील कर दिया गया है और मेक श्योर किया जाएगा कि ये दोबारा रिपीट ना हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जलाई जाती हैं। ऐसा ज़रा इस तरफ दिखाइएगा, ये वो कंटेनर्स हैं जिसमें जलाने का, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, कूड़ा है, प्लास्टिक है, इस वजह से जलाया जाता है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो वो पूरी उस जगह को डिमोलिश किया जा रहा है, बल्कि उसका सामान भी सर उठा के लेके जाया जा रहा है। कंप्लीट डिसफंक्शनल इसी तरह ही होगा कि जो इनका सामान है वो कन्फिस्केट कर लिया जाए, जो तोड़ा जा सकता है उसको नहीं उठाया जा सकता उसको डिमोलिश कर दिया जाए। तो इनकी जो मशीनरी है या जो कढ़ाई वगैरह है उसको हम कन्फिस्केट कर रहे हैं। जो इनकी जो प्लेस हैं, भट्टियाँ हैं, उनको हम इधर आ जाइए, क्योंकि थोड़ा डेंजरस काम भी है, ये काफ़ी भारी है। और वो जिस तरह से उसको ट्रॉली ने, वो एक्टिवेटर ने उठाया हुआ है। अच्छा, अगर आपको दिखा सकें, वो जो सामने ट्रक है ना उसके अंदर ये सारा सामान जो है वो डाला जा रहा है। उसमें कुछ ड्रम्स हैं जिसमें तैयार ऑयल, जो इनकी फाइनल प्रोडक्ट निकलती है, वो डाली जा रही है। ड्रम्स में सब स्टैंडर्ड फ्यूल है, उसको उठाया जा रहा है। और जो इसमें यूज़ किए जाते कोई पायरो ऑयल या इस तरह की चीज़ें हैं उनको उठाया गया है। सर मुझे तो ये परेशानी हो रही है, ये रिहायशी इलाका है, जब ये जलता होगा, फुली चलते होंगे, यहाँ के इलाके के ये लोगों का क्या हाल होता होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए ये एक्शन किए जा रहे हैं कि जो आवाम है इस एरिया की उसको रिलीफ दिया जा सके। जो पोल्यूशन काजिंग यूनिट्स हैं उनको हर सूरत में डिसफंक्शनल किया जाए, उन्हें रोका जा सके। बिल्कुल सही जी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और यूनिट भी है जी बिल्कुल, जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं। और इस वक्त आप देखें कि पूरे का पूरा सामान हर यूनिट से जो है उस ट्रक में डाला जा रहा है। और आप देखें इस इलाके में कितनी चीलें हैं, कितने परिंदे और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर रही हैं। उसकी वजह यह है कि चर्बी जलाई जाती है और जो बाकियात होती हैं उस चर्बी की या जानवरों की, वो फिर ये चीलें वगैरह भी खाती हैं। मैं परेशान हूँ कि जो इलाके के रिहायशी हैं वो कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिहायशी हैं आप इस इलाके के? नहीं ऐसे ही ऑपरेशन देख रहे हैं? नहीं, ये दुकान है मेरी, मैं अभी आया हूँ घर से खाना खा के। ये दुकान है आपकी बिल्कुल सामने इतनी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। मैंने जाके उधर देखे फूड में, मैंने शिकायत की, सील कराया, महीने बाद खुल गया। फिर खुल गया? हाँ, हमने शिकायत की थी। जी हाँ, फूड में जाके था, स्मेल नहीं आती थी? आती थी। फूड में जाके देखें इफ्तिखार अहमद मराजी के नाम से शिकायत दर्ज है, नहीं आए वो लोग, और महीने बाद खुल गया। फिर खुल गया। हाँ, आज इन्होंने तो आज मैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, उन्होंने तो तोड़ ही दिया। कहाँ तोड़ा है? ये सारा डिमोलिश कर दिया पीछे से। आए दिखाऊं आपको, वो देखें सारा डिमोलिश कर दिया उनके। तो बाहर से नहीं तोड़ा? कढ़ाई शढ़ाई सर वो भी तोड़ दिया, ये भी फ्रंट से टूटेगा, अभी तोड़ने वाले हैं। तो ये हल है? आपको लग रहा है इससे बेहतरी आएगी? बहुत बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी, आनी भी चाहिए। स्मेल खत्म होनी चाहिए यहाँ से जो। हाँ जी, पहले मर्दार खत्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये भी खत्म हो, ये भी ख़त्म होगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी एफर्ट को।
वो कहते हैं 2-3 दफ़ा सील हुआ था, वो फिर खुल जाता था। इन्होंने खुद बड़ी दफ़ा कंप्लेन की है, फूड अथॉरिटी में भी, इन्वायरमेंट में भी। ये एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए की जा रही है कि लोग जो परेशान हैं उनसे उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल सही। वो देखें उसमें फेंक देते सब कुछ। अच्छा, दूसरी कंप्लेन यहाँ पर ये भी है कि ढक्कन यहाँ से उठा के ले गए ये लोग, फिर पूरा गंद बीच में फेंक गंद बीच में फेंक दिया, सेवरेज बंद हो गया। आ जाएं सर, हम अगले यूनिट की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे वेस्ट इकट्ठा हुआ है सर, ये तो सारा वो वेस्ट है। ये चर्बी है जी, ये चर्बी है, ये फैट, सब फैट है, ये जलेगी, ये गलेगी। आप ये देखें, इसकी हालत देखें कूड़े की, जैसा ध्यान से आपने ज़रा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उफ तौबा। फूड वेस्ट भी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, फूड वेस्ट भी जला देते हैं। नहीं, फूड वेस्ट जलता तो नहीं है, ये इकट्ठा करके इधर इससे स्मेल आती है, आसपास के लोग बहुत मुतासर होते हैं। इनका जलाने वाला ये सारा जो वेस्ट है ना, ये सारा शॉपर बैग जो है, ये शॉपर बैग जो है इनका, ये शॉपर इतने सारे इकट्ठे कहाँ से करते हैं? ये जो जिससे आग लगाते हैं, जिसको जलाते हैं, ये शॉपर इकट्ठे कहाँ से ये होते जो हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो कूड़ा करकट इकट्ठे करते हैं, वो डंपिंग साइट से हाँ। वो शॉपर लगा करके इनको दे देते हैं। अच्छा, जो घरों में कूड़ा इकट्ठे करने के लिए शॉपर हाँ। अक्सर लोग यूज करते हैं, डस्टबिन पे चढ़ाते हैं। इनका वेस्ट के जो रेजिड्यू पड़े हैं, ये दुम्मे कटी हुई पड़ी है। ये देखें जी, ये भैंस की दुम्में पड़ी हुई हैं, स्लॉटर हाउस से जो ये सामान उठा के लाते हैं, उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे फेंक देते हैं। ये बोरियां पड़ी हुई हैं, ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं ये इस चीज़ को जलाया जाता है? जी, इस चीज़ उस कढ़ाई को चलने के लिए सैक्स हैं, टाकियाँ हैं, जो भी इनका वेस्ट है वो सारा जो जलता है वो सब स्टैंडर्ड है। अक्सर हम सुनते हैं कि छाबड़ी वाले या रेडी वाले आते हैं और वो लोहा भी ले लेते हैं, लेलन भी ले लेते हैं और उसके साथ प्लास्टिक की चीज़ें सारी इकट्ठी करते हैं। सर, वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं फिर वो इस तरह जलाने के लिए, प्लास्टिक के शॉपर चीज़ें। ये पीछे पूरा एक मलबा पड़ा हुआ है जो इसके जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स को थोड़ा सा बाउंड किया जा सके कि जो सॉलिड वेस्ट वो डिस्पोजल है उसको एक प्रॉपर EPA अप्रूव जो सिस्टम्स हैं उनके साथ किया जाए, क्योंकि जो लोग इस तरह फिर उठा लाते हैं वो भी इस तरह की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है। सर, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही है। ये पीछे कंटेनर पड़ा हुआ है, ये वही चीज़ है, वो अच्छा ये वो है जो आप रेस्टोरेंट्स का कह रहे थे कि उनकी हड्डियाँ या वेस्ट या चीज़ें जानवरों की, तो क्या ये हड्डियाँ भी जलाई जाती हैं? इसका क्या करते हैं? ये जेलेटिन बनती है, इससे जली बनती है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इसको जला के इसका पाउडर बनाते हैं, ऑयल निकल आएगा और मेरा ख्याल ये शायद किसी पाउडर वगैरह का पाउडर फर्टिलाइजर मतलब हर चीज़ को जो है वो 2 नंबर तरीके से इन्होंने रीयूज़ करने पे लगाया हुआ है। प्रॉपर रिसाइकल किया जा सकता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज के अंदर, और इसकी फर्टिलाइजर्स भी बनाई जा सकती हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वे कि आप आबादी के अंदर कूड़ा जला के उनको करना शुरू कर दें। इट क्लियरली शोज़ कि ये जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी है और इसकी इजाज़त, इसका NOC जो है वो किसी भी तौर पर, किसी भी लेवल पर नहीं मिल सकता। जो सूरत हाल है यहाँ पर कि ट्रक जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ी एक ख़तरनाक सिचुएशन भी है। वैसे उन्होंने हमें वार्न कर दिया कि ये रस्सी टूटने वाली। सर, यहाँ पे भी कुछ कंटेनर्स पड़े हुए हैं। ये भी आई थिंक एक भट्टी है। जी, ये भी भट्टी है, वो भी एक भट्टी है और ये भी एक वो है जिसके अंदर लेकिन ये तो कवर नहीं है, ये तो ओपन एरिया में है। जी, यूजुअली ये ऐसी जगहों पे ही बना लेते हैं रैंडमली, इसलिए हम इनके इक्विपमेंट भी उठा रहे हैं जो पॉसिबल है उठाना, और जो भट्टियाँ हैं उनको मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप ये देखें जी, ये यहाँ पर ओपन में ये भट्टियाँ पड़ी हुई थी और ये वही काम है जो पहले हो रहा था, वहाँ पीछे हो रहा था कि इस कंटेनर के अंदर जिसको अभी टेढ़ा करके यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। आप उसका सामान गन देखें, वही चर्बी जो अभी हमें यहाँ पे पीछे नज़र आई है, या वही जो बाकियात हैं, जो चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, वो चाहे चर्बी है, वो चाहे दुमचियाँ हैं, वो चाहे उसकी खाल है, वो स्लॉटर हाउस से बचा हुआ सारा गंद है जो वो उठाकर यहाँ पर लाते हैं और इसको जलाते हैं। और ये वो पूरी भट्टियाँ, ना सिर्फ इनको डिमोलिश किया जा रहा है बल्कि EPA की तरफ से ये तमाम सामान जो है वो कब्ज़े में लिया जा रहा है। वो नीचे से शायद उसकी हालत ऐसी है कि वो बिल्कुल ही टूटा हुआ है। अब उसको एक्सकवेटर जो है वो उठाने में ज़ाहिर है उसको मुश्किल भी पेश आ रही है। लेकिन ये मेरे पीछे आप ये जो सारा सामान देख रहे हैं, ये जो कपड़े पड़े हुए हैं, ये जो बोरियां पड़ी हुई हैं
और ये जो पूरा प्लास्टिक के शॉपर पड़े हुए हैं, ये वो सारे शॉपर हैं जो यहाँ पर असल में जलाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखें पूरा एक ढेर लगा हुआ है, वो जो बोरी होती है जिसमें सामान बंद होता है, चीज़ें बंद होती हैं, यहाँ पर भी एक ढेर लगा हुआ है। पता नहीं कहाँ से ये लोग इकट्ठे करके लाते हैं। और ये देखें ये क्या है, ये वो पूरी चर्बी की चीज़ें हैं कुछ जो, ओ ये क्या है मैं बताती हूँ आपको। कपड़े धोने के लिए जो सवैयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये वो बनी हुई है इससे। इधर आए ज़रा, ये दिखाएं ज़रा, जो आपको बड़ी सस्ती मिल जाती हैं और बड़ी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो आप ये देखें इस तरह तैयार होती है। मतलब इस गंदी चीज़ में हम अपने कपड़े अगर जो भी इस्तेमाल करते हैं वो धोते हैं तो वो समझते हैं जी साफ़ सुथरे हो गए। इस तरह की गंदी जहर आलू चीज़ में आप अपने कपड़े धोते हैं। और हम यहाँ पर EPA के साथ ये ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ढेर पड़े हुए हैं। और अभी हम चूँकि बात कर रहे थे बर्तन धोने वाले साबुन की, तो सर वहाँ कपड़े धोने वाली सेवियाँ बनाई हुई हैं, वो जो लंबी लंबी अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। वो ज़मीन पे उसने पूरी लेप की हुई है, उसकी वो शेप अप करके कि वो फाइनल उसकी प्रोडक्ट निकल आए। तो मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखकर। यहाँ भी पूरा एक ढेर जो है वो पीछे निकला है। ये रेस्टोरेंट का वेस्ट है जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट से ये इकट्ठा करते हैं और इसको रीयूज़ करते हैं। वो चाहे साबुन बनाने के लिए, सवैयाँ बनाने के लिए, क्या नाम लेते हैं उसको, फर्टिलाइज़र्स का जिक्र कर रहे थे कि EPA वाले के फर्टिलाइज़र्स इससे बनाए जाते हैं। और अभी इस वक्त इसके अंदर तो पूरा वो सामान, वो कढ़ाइयाँ, वो गंद गुबार जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और उसकी चर्बी जलाने के बाद ना आप ये देखें, सिरी पाए ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये देखें स्कल्स पड़े हुए हैं जानवरों के ना, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं पूरी, सिरी की भी, टांगों की भी। वो ये देखें, ये पूरा गाय का चेहरा बना हुआ है यहाँ पे। ये देखें, सब देखें कीड़े और पता नहीं क्या क्या बीच में चल रहा है। और ये उसकी सिरी यहाँ पे फेंक दी कि वो धूप में गलती सड़ती रहे। और फिर इस हड्डियों का पाउडर, सफ़ूफ कुछ बनाया जाता है जिसको रीयूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी पूरा इनका स्टॉक पड़ा हुआ है। और इस पूरे स्टॉक में हड्डियाँ, रेस्टोरेंट्स की बाक़ियात हैं, स्लॉटर हाउस की बाक़ियात हैं। और इस कदर स्मेल है यहाँ पर कि मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकती। मुझे तरस आ रहा है इस इलाके के रिहायशियों पर कि वो लोग जो हैं वो किस तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सो थैंक्स टू EPA जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। अली इजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, एंड इन रिहायशियों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में आ जाए। ये हमारी ड्यूटी है, वी आर कंटिन्यूसली डूइंग एफर्ट। मगर बिजनेस किसी का ख़त्म करना हमारा नहीं है, ना हम चाहते हैं, मगर जो लास्ट रिजॉर्ट है फिर मजबूरन हमें ये स्टेप्स लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।